तो हेलो, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। आपको ग्राफ विधि से हल करना एक ऐसा कंसेप्ट आपको बताऊंगी कि आप देखते ही चुटकियों में हल कर देंगे। तो ये भी क्या है, ग्राफ वाला ही सवाल है। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, जब आपको ग्राफ नहीं आता है तो ग्राफ बिल्कुल आप इतनी अच्छे से बनाने लगेंगे कि आपको भी नहीं पता चलेगा कि मैंने कैसे बना लिया। ठीक है, वीडियो के अंत तक क्या करिए आप बने। तो देखिए सवाल क्या कर है कि समीकरण हो x - y + 1 = 0, उसके बाद 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। इसका मतलब ये है कि आपके सामने दो समीकरण दिया हुआ है, ये और एक ये वाला, और इसी की सहायता से हमें क्या करना है, ग्राफ खींचना है। अब ग्राफ खींचने के बाद भी आपको कुछ दिया है कि एक अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, अगर ग्राफ आप बनाएंगे ना त्रिभुजाकार बन जाएगा। तो त्रिभुजाकार जब बन जाएगा तो आपके तीनों शीर्ष का जो निर्देशांक होगा वो लिखना होगा। उसके बाद जो त्रिभुजाकार है उसको आप क्या करिएगा, रंग दीजिएगा, यानी कि छायांकित करना, उसी को कहते हैं रंगना, रंग। तो सबसे पहले ग्राफ खींचने से पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण में दोनों का वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे वैल्यू, देखिए। तो सबसे पहले समीकरण नंबर पहला है कि x - y + 1 = 0। आपको क्या करना होता है कि ग्राफ खींचने के लिए आपको दो समीकरण लेना पड़ता है। ठीक है, x और y का देखिए मैंने ले लिया। कम से कम दो मान होना चाहिए, अधिक आप ले सकते, कम से कम दो होना चाहिए, तो हम दो से ही खींचेंगे। उसके बाद ये वाला समीकरण है कि 3x + 2y - 12 = 0। अब इससे भी हम क्या करेंगे, x y का वैल्यू निकालें। तो बहुत ही सिंपल तरीका बताएंगे हम आपको x y का वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चीज समझ लीजिए कि ग्राफ में अगर हम x बराबर एक बार 0 लेते हैं और एक बार y बराबर 0 लेते हैं, तो हमें दो मान ऐसे ही बिना मेहनत का, बिना सोचे आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। बात समझ में आई आपको। तो देखिए यहाँ पर अगर ये समीकरण हमारा है, क्या है ये, x - y + 1 = 0। तो एक बार हम क्या लेंगे, x के जगह पर हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो x के जगह पर हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। उसके बाद माइनस x के जगह पर 0 लिख लिया, तो -y या +1 बराबर में 0। तो ये तो 0 है, तो कैंसिल हो गया, जोड़ने घटाने पर 0 खत्म। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस में क्या है, y है, और ये एक इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। देखिए माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। y का वैल्यू क्या निकल के आया, 1। y का वैल्यू 1 निकल के आ गया। तो हम देखें यहाँ पर x की जगह पर 0 लिए तो y का वैल्यू कितना निकल के आया, 1 निकल के आ गया। देखिए कितना आसानी से निकल के आ गया। आपको कोई भी वैल्यू सोचना पड़ा नहीं ना कि x बराबर 0 लिए y बराबर निकल के। इसमें भी वही करेंगे, जब इसमें x की जगह पर 0 रखे तो इसमें हम क्या करेंगे, y की जगह पर क्या रखेंगे, 0 को पुट कर देंगे। तो ये समीकरण हमारा है x - y या +1 = 0। तो अब हम किसकी जगह पर रखेंगे, y की जगह पर 0 रखेंगे। तो x का वैल्यू सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, x माइनस, अब y की जगह पर कितना हो जाएगा, y की जगह पर हमें केवल क्या लेना है, 0 लेना है, या प्लस में ये हो जाएगा +1 हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए ये 0 है तो खत्म हो गया। ठीक है, क्योंकि ये 0 है तो खत्म, क्योंकि 0 का मतलब जोड़ने घटाने का मतलब नहीं बनता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 0 खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर x + 1 = 0 बचेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस में 1 है तो इधर आ जाएगा, तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। देखिए x की जगह पे -1 निकल गया। कब निकला, अगर हम लिए थे y की जगह पर 0, यानी y की जगह पर 0 तो x की जगह पर क्या निकला, -1 निकल गया। कितना आसानी से निकल गया। अब हम निकालेंगे दूसरे नंबर का, उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। अब इसमें भी हम वही प्रक्रिया अपनाएंगे जो हम इसमें अपनाए थे। क्या अपनाए थे, एक बार हम x की जगह पर 0 लिया है, एक बार हम y की जगह पर 0 लिए। तो इसमें भी वही काम करेंगे। एक बार हम क्या लेंगे, x की जगह पर 0 लेंगे, और दूसरी बार क्या लेंगे, y की जगह पर हम 0 लेंगे। इससे हमको क्या हो जाएगा, आसानी से वैल्यू निकल जाएगा ग्राफ खींचने के लिए। तो सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं ताकि आपको कोई भी गड़बड़ नहीं हो। ठीक है, तो 3x + 2y - 12 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम रखेंगे किसकी जगह पर, x की जगह पर ना। तो यहाँ पर देखिए हम x की जगह पर रखेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं 3 × 3x, इसका मतलब ये गुणा में है। तो x की जगह पर हम क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक, अब देखिए x की जगह पर 0 जब हम ले लिए, क्योंकि 3 था, अब यहाँ पर प्लस में 2y को 2y लिखते हैं, -12 बराबर में हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 3 और 0 में गुणा होगा तो ये खत्म हो जाएगा, ना, क्योंकि 3 में 0 से गुणा हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। तो क्या निकल के आया, जब ये वाला खत्म हो जाएगा तो बचा का हमारा यही वाला पार्ट बचा, यानी कि 2y - 12 बराबर में 0। तो अब हम y का मान निकालेंगे। तो y के जरिए से हम आसपास के क्या करेंगे, अंक को हटाएंगे। तो 2y बराबर हो जाएगा 12। तो 2 से 2 छके 12। तो y की जगह पर क्या निकल गया, 6 निकल के आ गया। देखिए कितना आसानी से निकल गया। हम क्या रखें,
x के जगह पर 0 रखे तो y बराबर कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। आ गया ना कितना आसानी से। अब हम काम करेंगे कि y की जगह पर 0 रखेंगे, क्योंकि अब तो x की जगह पर हम रख लिए। अब यहाँ पर देखिए कि अब समीकरण हम उतार लेते हैं। क्या है, 3x प्लस में 2y या माइनस में 12 बराबर में 0। लेकिन हमें क्या रखना है, अब हमें रखना है y की जगह पर 0। तो 3x अब प्लस में 2, अब y की जगह पर 0 रखना है तो हम ले लेंगे 0 माइनस 12 बराबर में हो जाएगा 0। अब ध्यान से देखिए कि ये वाला पार्ट तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये 0 के साथ गुणा होगा तो ये वाला खत्म हो जाएगा। तब बचा क्या, 3x माइनस 12 बराबर में क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, 0 ही बचा ना, हाँ बचा 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 3x बराबर हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर चला जाएगा प्लस में। तो याद देखिए 3 से ये कट रहा है, 3 चौके 12, तो x के जगह पर कितना निकल गया, 4 निकल के आ गया। कब निकला x के जगह पर 4, अगर आप रखे एक y की जगह पर 0 रखे तो x की जगह पर 4 निकल गया है। तो हम भी वही काम करेंगे कि हम रखे x के जगह पर 0। देखिए यहाँ पर क्या गलती हुआ, यहाँ पर x के जगह पर 0 रखे थे ना, तो यहाँ वैल्यू क्या होगा, x के जगह पर 0 होगा, और y की जगह पर 6 निकला था ना, तो यहाँ y की जगह पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो कि आप मत करिएगा ये गलती। ठीक है, बाय मिस्टेक हमसे गलती हो गई, ऐसा गलती नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए कि हम y की जगह पर 0 रखे थे, तो y की जगह पर 0 रखे तो निकला क्या, x के जगह पे 4 निकला। अब देखिए इस समीकरण से भी हमारा ग्राफ का वैल्यू निकल गया, और इस समीकरण से भी हमारा ग्राफ का वैल्यू ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू से हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे, और खींच के हम आपको दिखाएंगे कि कैसे त्रिभुजाकार बने। अब यहाँ पर देखिए x अक्ष और y अक्ष खिंचा गया है, और ये क्या है, मान भी आसानी से हम रख दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि x पर कितना, y पर देखेंगे, इसका क्या करेंगे, हम निर्देशांक ढूंढेंगे। तो देखिए x पर 0 है, तो x पर 0 का मतलब यहीं पे, अब y पर 1 है, यानी कि y पर कितना बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। देखिए आपका बिंदु ये मिल गया। दूसरा है -1, x पर -1, यानी x पर -1 ये हुआ, और y पर कितना है, 0 है। देखिए यहाँ पर ये बिंदु मिल गया, दोनों का बिंदु मिल गया। दोनों पहले लाइन को हम क्या करेंगे, ऐसे खींच लेंगे। स्केल तो है नहीं कि हम ऐसे स्केल रखेंगे खींच लेंगे, तो आप ग्राफ के खींचेंगे तो ग्राफ पे अच्छे ढंग से बनेगा, इसलिए ग्राफ को आप खींच सकते हैं ऐसे। देखिए ऐसे, और इसको यहाँ से ऐसे हम क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे। देखिए हो गया। अब किस समीकरण का है, इस समीकरण का हम नाम दे देते हैं, और यहाँ पर निर्देशांक लिख देते हैं। 0,1 था ये बिंदु, और ये क्या था, -1,0 था। हो गया, और ये समीकरण का नाम दे देते हैं। समीकरण का नाम क्या है, ये x माइनस वाई या +1 बराबर 0। देखिए पहला समीकरण का ये ग्राफ खिंचा गया आसानी से। आप खींचेंगे 2 नंबर के, x पर क्या है 0 और y पे 6, x पर 0 और y पे 6 कह रहा है, यानी y पे थोड़ा सा और हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। कितने अंक तक, 2 अंक तक। अब इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये हो गया थोड़ा सा छोटा। अब ये कितना था, 5 था ना, 4 5, ये हो गया 6, और ये हो गया y। अब यहाँ पर देखिए x पर यहीं पे था, y पे कितना गया, 6। अब ये आपका क्या हो गया, बिंदु हो गया। अब देखिए 0,6 यहाँ पे ले लीजिए, क्या बिंदु था, 0,6 था। हो गया। अब यहाँ पर देखिए 4,0 लेने हैं, x पे 4 लेना है, x पर 4 और y पे क्या है 0, यानी कि 0 का मतलब हम क्या करेंगे, हमें कहीं नहीं बढ़ना। अगर 0 कहेगा आप वहीं पर रखिएगा, एकदम घसकना नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर x पर 4 कर रहा था, y पे कर रहा था 0, तो हम कधरो ना घसकेंगे, ना इधर है ना इधर, एकदम इसी पर क्या करेंगे, हठुरा के बैठे रहेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा क्या, 4,0 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला लाइन ऐसे खींचेंगे, तो कैसे खींचेंगे, पहले इसको ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, ऐसे मिल गया, इसको ऐसे खींच दीजिए और इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए। हो गया, इसको थोड़ा सा लिख दीजिए, क्या 0,6 हो गया। इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए, क्या था 4,0 था। अब इस समीकरण का हम नाम आसानी से दे लेंगे। कौन सा समीकरण, 3x + 2y - 12। यहाँ पर लिख दीजिए क्या, 3x - 2y या -12 बराबर में क्या है, 0। अब आप बताइए कि सवाल में पूछ रहा था कि अगर ग्राफ खींचेंगे तो त्रिभुजाकार बनेगा। देखिए त्रिभुजाकार बना, देखिए हाँ, 3 कोना बन गया। यहीं पर देखिए ये वाला, इसको ऐसे चिन्ह लगा देते हैं। देखिए ये है क्या आपका, ये त्रिभुजाकार बनेगा। कह रहा था कि जब त्रिभुजाकार बन गया तो आप त्रिभुज के निर्देशांक को बताइए। तो त्रिभुज का निर्देशांक एक ये हुआ, और एक ये हुआ, और एक ये हुआ, तीनों कोना। तो यहाँ पर देखिए x पर कितना हो गया, ये x पर ये 2 हो गया, और y पर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक, 2,3 हो गया। अब इसका निर्देशांक बताइए, ये वाला। तो इसका तो निर्देशांक यहाँ पर लिखा हुआ है, ये -1,
जीरो। और इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इसका हो गया, इसका क्या होगा, देखिए ये 4,0 ये लिखा हुआ है, यानी कि ये वाला और ये वाला लिखा था और तीसरा बिंदु हमें लिखना था। इसके बाद तीनों बिंदु का निर्देशांक लिख दिया, किसका, त्रिभुज का। और कह रहा था कि इस भाग को छायांकित कीजिए, मतलब रंगिए, जब वो जो भाग त्रिभुजाकार बन रहा है। तो आप भी क्या करिए, ऐसे क्या करना है कि छायांकित कर देना है। आपको दिखाना था कि छायांकित करिए, देखिए हो गया ना छायांकित, ऐसे छायांकित हो गया। आपको ऐसे ही करके दिखाना था, मतलब छायांकित कीजिए। ये सवाल का सॉल्यूशन हो गया, कितने नंबर का, 6 नंबर का। और 3.2 का आज क्या है, इंड डे है, यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चन है। अब शुरू करेंगे क्या, 3.3। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।